हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल किन्नू की किचन शाला में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मी जो है ना वो प्रचंड रूप से हम लोगों के पीछे पड़ी हुई है और नातपा चल रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और ठंडी ठंडी रेसिपी बना करके खाते रहिए। तो हम लोग भी आज एक ठंडी सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बच्चों की काफ़ी डिमांड भी थी और मैंगो का सीज़न चल रहा है और मैंगो आइसक्रीम ना बने, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। कम से कम चीज़ों में सस्ती सी आइसक्रीम और अच्छी सी आइसक्रीम। तो मैंने आधा लीटर दूध लिया है, उसे खौला लिया है। अब उसमें 1 कप भर के मैंने चीनी डाली हुई है। अब इसे चीनी घुलने तक हम चलाएंगे, बहुत ज़्यादा दूध को नहीं चलाना है। और ये आइसक्रीम खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है और घर की छोटी मोटी चीज़ों से बन भी जाती है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको बहुत मार्केट का बहुत सारा सामान नहीं लेना पड़ता जो कि वैसे आइसक्रीम में पड़ता है। तो चलिए, ये हमारा जो चीनी है वो दूध में अच्छी तरह से घुल गया है। अब हमें इसे उतारना है। उतार करके ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पर 4 आम ले रहे हैं। पके हुए आम लीजिएगा, दशहरी आम मत लीजिएगा, जो एकदम पके हुए आम रहते हैं ना, येलो कलर के, ऐसे इस तरह के। इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने रात में भिगो दिया था पानी में 2-3 घंटों के लिए, फिर निकाल करके बाहर रख दिया था। अब इसे धुल करके फिर से इस्तेमाल करेंगे। तो 4 आम मैंने लिए हैं, 2 आम प्यूरी बनाने के लिए और 2 आम में हम आइसक्रीम को पिघलाएं, मतलब जमाएंगे। सॉरी, आइसक्रीम को हम लोग जमाएंगे। तो पहले आम को अच्छी तरह से छील लेंगे। तो यहाँ पे कुछ आम हमारे जो है एक के ऊपर एक रखने की वजह से कहीं कहीं थोड़ा गल गए थे, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको छोटे छोटे स्लाइस में हम लोग काट लेंगे। तो ये आम मैंने काट लिए क्योंकि गुठली हमें अलग करनी है। तो अच्छी तरह से इनको काट करके एक प्लेट में निकाल लीजिए। दोनों आम जो है हम लोग अच्छी तरह से काट करके निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे आम नहीं लिया है, 2 ही आम मैंने प्यूरी बनाने के लिए लिया है। तो ये देखिए, ये दूसरा आम भी मैं अच्छी तरह से इसको काट लूँगी। काट के हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये आइसक्रीम खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और इसको बच्चे भी बना सकते हैं, पर आपको देखना पड़ेगा। जब भी बच्चे किचन में काम कर रहे हों, जैसे 8-10 साल के बच्चे हो जाते हैं ना, तो उन्हें बड़ा शौक़ लगता है कि मैं भी बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा। जैसे मेरी बेटी बोलती है मैं भी बनाऊंगी। तो वहाँ पे आप खड़े रहें, गैस वैस वाला काम आप कर दीजिए और बच्चे जो है बना लेते हैं। तो ये देखिए, सारा आम हमने काट लिया है और दूध भी हमारा यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो दूध जब ठंडा हो जाए तब हमें इसमें 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर डाल देंगे। और इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच भर करके कस्टर्ड पाउडर और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। बस ध्यान रखना है, जब दूध एकदम ठंडा हो तभी आप मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर डालिए, नहीं तो उसमें गुलठियाँ पड़ जाएंगी। तो इसको अच्छी तरह से चलाते रहना है। तब वहाँ पे हमारा दूध पक रहा था, बीच बीच में मैं चला भी रही थी क्योंकि हमें उसे गाढ़ा करना है। और इधर मैंने 2 आम लिए थे जिसमें मुझे आइसक्रीम को जमाना था। तो उसको मैंने, उसकी गुलठियाँ हमें निकालनी है। तो इस तरह से पहले तो आप उसकी जो ऊपर का पार्ट होता है उसे काट दीजिए, लेकिन उसके टुकड़ों को आप फेंकिएगा नहीं। उसके बाद चम्मच की सहायता से बड़े आराम से धीरे धीरे उसकी गुलठियाँ निकाल लेनी है। उस आम को अंदर से खाली कर देना है। तो दोनों आम को जो है हम इस तरह पहले ऊपर के पार्ट को काट लेंगे, उसे फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसी को हमें ना कैप के रूप में, यानी कि ढक्कन की तरह इसको इस्तेमाल करना है। तो अब चम्मच की मदद से पहले चारों तरफ चम्मच डाल के अंदर हमने पूरा खाली कर लिया है। और इधर दूध जो हमारा है अच्छी तरह से गाढ़ा हो रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा केसर डाल दिया है ताकि उसका जो कलर है ना वो निखर करके आ जाए। अब इसको चलाते रहना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा होने का मतलब जैसे आप कस्टर्ड बनाते हैं ना, उस तरह का गाढ़ा हो जाएगा, तब हम इसे उतारेंगे और ठंडा करेंगे।
तो लगभग हमारा दूध हो गया था। ये देखिए इतना गाढ़ा आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। उसे साइड में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके बाद फिर इसको, आम को जो हमने छोटा छोटा पीस काट करके रखा हुआ था, इसे अब हम ग्राइंडर में डाल देंगे। और जो प्योरी हमने निकाल रखी थी ना, उसके जो जितनी भी प्योरी थी, रस को हमने ले लिया है। गुलटियों को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं निकाला है, तो बची हुई जो गुलटियाँ हैं हमारी दो, उसे बच्चे खा लेंगे। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है, उसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है, ऐसे ही आपको पीस लेना है। अब हमारा दूध ठंडा हो गया था, तो अब हम इसे भी इसमें डाल देंगे। गाढ़ा पेस्ट जो हमारा है ये भी ग्राइंडर में डाल देंगे। और ये मैंने ली है दूध की जो मलाई होती है ना, ऊपर दूध के ऊपर मलाई जो जम जाती है, तो 2 चम्मच मैंने वो मलाई ले ली है। इन सब को मिला के मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए इस तरह का हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और जिस बर्तन में हमको जमाना है, एयर टाइट आपको बर्तन चाहिए ताकि उसमें बर्फ़ ना जमे, और उसी में पूरा पलट देंगे। थोड़ा सा बचा के रखेंगे क्योंकि हमने मैंगो भी निकाला हुआ था, तो हमें मैंगो में भी आइसक्रीम को जमाना था। तो उस मैंगो में भी हम आइसक्रीम के जो हमने आइसक्रीम की प्योरी बना के रखी है ना, इसे भी हम इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से भर देंगे। दूसरे आम में भी इसी तरह हम करेंगे, अच्छी तरह से चम्मच की मदद से भर देंगे। अब जो कैप हमने काट रखे थे ना आम के ऊपरी हिस्से को, उसे भी हम इसी में ऊपर की तरफ चिपका करके रख देंगे। एक छोटा सा भगोना लिया है मैंने, आप चाहे तो गिलास भी ले सकते हैं, उसी में हम इसको खड़ा करके रख देंगे। अब हमने बाकी बची हुई जो हमारी आइसक्रीम की प्योरी थी, उसे हमने बर्तन में, एयर टाइट बर्तन में रख दिया है। अब एक आम मैंने लिया है, इसके छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस हमको करने हैं। तो पहले आम को अच्छी तरह से छील लीजिए, छोटी छोटी स्लाइसेस जो है कर लीजिए, और उन्हें 2-3 पार्ट में छोटी छोटी, एकदम छोटी छोटी चाहिए, क्योंकि हमें आइसक्रीम के ऊपर इसको डालना है ताकि आइसक्रीम देखने में अच्छी लगे। अब ये जो हम जमाने के लिए रखे हैं आइसक्रीम, उसी के ऊपर हम इसको मतलब कि डाल देंगे डेकोरेशन करने के लिए। अब हम इसमें केसर के कुछ धागे डाल देंगे, खाने में भी अच्छे लगेंगे और देखने में। अगर आपके पास पिस्ता हो तो आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। कुछ लोग इसमें मेवे का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग मेवे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कि ये रेडी हो गया है। अब हमें इसको जमाने के लिए ओवरनाइट तक रखना है। तो इस तरह से ढक्कन लगा दीजिए एकदम अच्छी तरह से। फ्रीज़र में ना बर्फ़ ना जमे, इसके ऊपर बर्फ़ की सिल्लियाँ जम जाती है ना, इस वजह से। अब हम इसमें किसी पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको कम से कम चीज़ों में, जो घर में चीज़ें हो ना, उन्हीं से आप किस तरह से अपनी आइसक्रीम को अच्छी तरह से जमा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इस वजह से मैंने आपको इस तरह का बताया है, वरना आप चाहें तो आप कहीं से पेपर वगैरह भी ले सकते हैं जो आइसक्रीम जमाने के लिए मिलती है। तो हमने तो पन्नी का इस्तेमाल किया है। तो एक पॉलीथीन लेंगे, पॉलीथीन को अच्छी तरह से नीचे से टाइट कर देंगे। अब हम इसे फ्रीज़र में डाल देंगे रात भर के लिए। अब दूसरे दिन का ये वीडियो है, मैंने निकाला है सुबह, लगभग 10-10 बजे मैंने सुबह निकाला है, और आइसक्रीम हमारी जम गई है। तो मेरे यहाँ एक छोटे, क्योंकि हमारे यहाँ बता रहे हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हमने अभी नहीं खरीदी हैं, तो मैंने एक छोटी सी कलछी ली है दाल वाली, उसको मैंने गर्म पानी में रख दिया था, और अब उसे हम अच्छी तरह से पोंछ करके आइसक्रीम निकाल रहे हैं। आइसक्रीम हमारी बहुत बढ़िया जम गई थी और देखने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी। और गर्मी है तो गर्मी में बहुत जल्दी ही पिघलने लगती है। अब हम इसे निकालेंगे आम को, जो हम लोगों ने आम में आइसक्रीम जमा रखी थी ना आम के अंदर, तो उसे अब हम निकालेंगे। वो भी बहुत अच्छे से जम गई थी, लेकिन ठंडा इतना था कि क्या बताऊँ, मेरा हाथ एकदम ठंडा हो रहा था और छीलने में मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पकड़ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा वो ठंडा था। तो अच्छी तरह से इसको जो है छील लेंगे, आम को अच्छी तरह से छील लेंगे। वो इतना ज़्यादा बता रहे ठंडा था कि हाथ ही पकड़ ही नहीं पा रहे थे, एकदम हाथ ठंडा हुआ जा रहा था, और गर्मी भी इतनी थी कि पसीना भी हो रहा था। तो इधर देखिए मैं काटते जा रही हूँ, ठंडा भी है लेकिन इतनी जल्दी जो है पिघलता जा रहा है, बहुत गर्मी है। तो
आधा मैंने काट लिया था, अब मैंने आधा छील के फिर काट लिया है। तो ये फाइनल हमारा आइसक्रीम बन के तैयार हुई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।